गुड इवनिंग बच्चों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं पवन दूधिका का सेकंड क्लास आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। कल मैं पढ़ाया था आपको 8 पद 8 पद पढ़ाए थे, आज 9वां पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहें। तो आज हम 9वां पद पढ़ाएंगे। ध्यान पूर्वक आप सब ध्यान देंगे। एक एक शब्द का वर्ड, एक एक का अर्थ अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इधर नहीं जाए वर्ड। जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम वे उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर बदन, नगर की देखना मुक्त होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभाक वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। ध्यान दीजिए, राधा पवन दूधिका को और समझा रही है कि आप जब मथुरा पहुंच जाओगी तो हे वायु, हे पवन, वहां की जो मंदिर हैं उसको देखना मत भूलिएगा। अवश्य ही आप उन मंदिरों को देख करके ही आगे बढ़िएगा। तो मथुरा की सुंदरता का वर्णन करते हुए राधिका पवन से कहती है, क्या कह रही है ये समझिएगा। श्री कृष्ण के प्रेम में खोई हुई राधा पवन को प्रातःकालीन वायु को दूध बनाकर भेज रही है। और जब वहाँ मथुरा पहुँचने की बात करती है तो वहाँ समझा रही है क्या, जाते जाते पहुँच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। जाते जाते, चलते चलते, हे पवन, जब आप चलते चलते मथुरा धाम, मथुरा घर जो धाम है, मंदिर है, एक समान स्थान है, वहां पहुंच जाओगी तो उत्सुका हो, आप बहुत उत्सुक हो जाओगी, बहुत ललायित हो जाओगी, प्रसन्नचित्त हो जाओगी। कैसे? न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुक्त होना। हे पवन, जब आप वहां की न्यारी शोभा, सुंदर शोभा को देखकर, सुंदरता को देखकर, न्यारी इतनी अच्छी सुंदरता है वहां की, और उस वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ नगर की से श्रेष्ठ नगर की शोभा को, सुंदरता को देखकर आप मोहित हो जाओगी। मुग्ध होना अर्थात मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना। हे पवन, जब आप मथुरा चलते चलते मथुरा धाम पहुंच जाओगी और मथुरा में जब पहुंचोगी तो वहां की सुंदरता को देख करके, उस नगर, श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देखकर आप मोहित हो जाओगी, आकर्षित हो जाओगी। वहां की सुंदरता को देखकर इतनी उत्सुकता आपके अंदर आ जाएगी कि उत्सुकता से, प्रसन्नता के साथ उसकी सुंदरता को देखकर आप मोहित हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख मेरु से मंदिरों को। हे पवन, जब आप वहां के मंदिरों को देखोगी, जो मंदिर है वहां के मथुरा में, तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि वहां के जो मंदिर बने हुए हैं वो मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत, जैसे सुमेरु पर्वत ऊंचा है, वैसे ही वहां मथुरा में बने हुए जो मंदिर है, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर जब आप वहां देखोगी तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगी, अचंभित हो जाओगी। आश्चर्य में पड़ना, अचंभित हो जाना, होगी अर्थात हो जाओगी। तो हे पवन, तू अर्थात तुम, हे वायु, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्या देखकर? मेरु, सुमेरु पर्वत से उपमा अलंकार,
सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर, से अर्थात उपमालंकार, सुमेर पर्वत के समान मंदिरों, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर, लखकर अर्थात देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। हे पवन, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। आभा वाले दूसरे अर्क अर्थात अर्क माने सूर्य। हे पवन, जैसे ही आप आगे बढ़ोगी वहां के मंदिरों में जो ऊंचे ऊंचे आभा अर्थात सुंदरता से परिपूर्ण, सुंदरता से भरे हुए कलश, मंदिरों के जो कलश, ऊंचे ऊंचे कलश है, वो कलश ऐसे दिखाई देंगे जैसे एक दूसरा सूर्य दिखाई देता है, सूर्य के समान। से उपमालंकार यहां भी है, सूर्य के समान, दूसरे सूर्य के समान क्या है, वहां के कलश दिखाई देंगे। कौन? मंदिरों के कलश जो ऊंचाइयों में बने हुए हैं, और आभा वाले अर्थात शोभा वाले, सुंदर वाले, सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभा से परिपूर्ण भरे कलश मंदिरों को होंगे, और देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कि वो दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं। पंक्ति में उपमालंकार हैं, रस श्रृंगार रस होगा, भाषा खड़ी भाषा रहेगी, भाषा चेंज नहीं होगी, भाषा समस्त पदों में वही रहती है, और गुण चेंज होता रहता, गुण मधुर है, और प्रसाद यहाँ दोनों है। छंद मंदाक्रांता, पूरे पद में जो भी पद हैं सभी में मंदाक्रांता छंद है। देखेंगे, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यो मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब आगे राधा पवन को क्या समझा रही है कि हे पवन, आप मथुरा तो पहुंच जाओगी, लेकिन वहां के मथुरा के मंदिरों को जब पूजा का समय हो उसको देखना मत भूलना। आप जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजन शुरू हो जाए, पूजन का कार्य शुरू हो जाए, आप अवश्य ही वहां पहुंच जाना। और वहां पहुंचकर क्या कह रही है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखे जब, हे पवन, जिस समय आप पूजा का समय शुरू हो जाए तो मथुरा के मंदिरों में, मथुरा के मंदिरों के मध्य माने बीच में चली जाना। हे पवन, जब मंदिरों में पूजा शुरू हो जाए तो आप अवश्य ही वहां के मथुरा के मंदिरों में पहुंच जाना, और पहुंचकर देखना वहां क्या होते हैं, नाना वाद्यो मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। पूजा के समय वहां नाना अर्थात विभिन्न प्रकार के, नाना का मतलब विभिन्न प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्र, पूजा के समय जो वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोल नगाड़े ताशे, ये सभी वाद्य यंत्र मधुर स्वर की, वो पहले से ही उनकी स्वर जो आवाज निकल रही होगी, जो धुन निकल रही होगी, वो मधुर स्वर है। लेकिन हे पवन, उस मधुर स्वर को आप मुग्ध होकर के, बिल्कुल मग्न होकर के उसकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। और कि वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, हे पवन, और क्या कह रही है, कि वाले, कीवा का अर्थात क्योंकि, कि वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। हे पवन, वहां देखना मंदिरों के मध्य में, मंदिरों के बीच में आपको दिखाई दे कैसा रुचिर मतलब जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगने वाला, सुंदर, तरु माने पेड़, वृक्ष के शब्दकारी फलों के, ऐसा फल जो बजता है, ऐसा फल
हे पवन वहां देखना, आपको मंदिरों के मध्य में ही वहां कोई ऐसा वृक्ष दिखाई दे जिसके फलों से आवाज निकलती है, जैसे तुरई। तुरई जो है सूख जाने पर उसको बजाइए तो बजती है। इसलिए यहां भी पवन को समझा रही है राधा कि हे पवन वहां मुग्ध होकर के उस वाद्य यंत्रों को बजाना, साथ ही क्योंकि आप कैसे मुग्ध होना, कैसे मग्न होना, वहां देखना चारों तरफ जो आपको सुंदर वृक्ष दिखाई दे, सुंदर पौधा दिखाई दे और उसमें जो फल लगे हों वो बजने वाले हों। सदकारी मतलब बजने वाले फल। बजने वाले फल, ऐसे फल जो बज रहे हैं। सीधे कह रही है राधा, समझा रही है पवन को, हे पवन आप ऐसे फल को जो तुम्हें पसंद आए ऐसे फल को लेना और मुग्ध होकर के बजाना पूजा के समय, मुग्ध होकर के। और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, उस फलों को लेकर के धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी के साथ मधुर रव से, रव माने ध्वनि, आवाज, मधुर रव से अर्थात मीठे ध्वनियों के साथ मुग्ध हो, ऐसा मग्न हो जाना, बिल्कुल मग्न होकर के बजाना। और पूजन के समय का जो ध्वनि वाद्य यंत्रों की ध्वनि है उनकी ध्वनियों को और अधिक बढ़ा देना और बजने वाले फल के द्वारा बड़ी ही सावधानी से, चतुरता के साथ और ध्वनियों को बढ़ा करके फलों को बजाने लगना। आगे कह रही है, यहां भी उपमा अलंकार होगा। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं ददगता हो गिलोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे समझा रही है पवन को राधा क्या कह रही है कि जब आप पूजन का कार्य समाप्त हो जाएगा और जब हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के पास पहुंचोगी तो उनको पहचानोगी कैसे कि यही श्री कृष्ण है, यही हमारे प्रीतम है। तो श्री कृष्ण का पहचान बताते हुए राधा पवन से कहती है, क्या कर रही है व्याख्या देखेंगे। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं ददगता हो। तू देखेगी हे पवन, जब वहां मथुरा पहुंचोगी तो आप मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखोगी तो उनका जो शरीर होगा वो कैसा होगा, तन माने शरीर, और जलद तन बादल के समान। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का जो शरीर है वो बादल के समान नीले रंग का शरीर है। और जा वहीं ददगता हो, जहां होंगे बिल्कुल चमक रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो रहे होंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे कि जैसे ही आप देखोगी हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को आप तुरंत पहचान जाओगी, क्योंकि उनका शरीर बादल जैसे है, बादल जैसे नीले रंग के शरीर है और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। होंगे लोने, उनके जो नयन है, जो उनके नेत्र हैं, लोने अर्थात लाल रंग के, लाल नेत्र उनके होंगे और उनके नेत्रों से उत्कीर्णकारी मतलब उत्पन्न हो रहे हो, निकल रही है। क्या निकल रही है? प्रकाश। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के जो शरीर है उनके नेत्रों से क्या है, एक प्रकाश से प्रकाश निकल रहा होगा, ऊर्जा निकल रही होगी, ऐसे हमारे प्रीतम आपको दिखाई देंगे। और मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। हे पवन, और कैसे होंगे हमारे प्रीतम, अपनी उनकी विशेषता को बताते हुए कह रही है राधा पवन से, मुद्रा अवस्था, वर वदन की, वर माने श्रेष्ठ और वदन माने मुख। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जहां स्थिर होंगे
जिस मुद्रा में होंगे, जैसे होंगे, वो कैसे होंगे, उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी वो किसके समान होगी, मूर्ति सी सौम्यता हो। जैसे मूर्ति के समान सुंदर, मूर्ति जैसे बना दिया जाए, सजा दिया जाए, और जैसे भगवान की मूर्ति स्पष्ट करके सजा कर रख दिया जाता है और बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई देती है, वैसे ही मूर्ति के समान, उपमा अलंकार, मूर्ति के समान सौम्यता अर्थात सुंदरता से परिपूर्ण, सुंदरता से भरे हुए हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के श्रेष्ठ मुख होंगे। जैसे श्रेष्ठ मूर्ति की मुख हो रही है, वैसे ही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के मुख जो होंगे वो श्रेष्ठ होंगे, मूर्ति के समान। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। हे पवन, सीधे साधे वचन उनके, वचन अर्थात वाणी, बोली, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त अर्थात सने हुए, सने हुए, क्या, किससे सने होंगे, सुधा से, अमृत से। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के जो वचन होंगे, जो वाणी होगी, जो बोली होगी, बहुत ही साधारण, सीधे साधे अर्थात साधारण, प्रेम भरी जो वाणी होगी उनकी, वो कैसी होगी, अमृत से, ऐसा लगेगा, से उपमा अलंकार, अमृत से सने हुए। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की जो वाणी है, जो बोली है, अगर वो बोल रहे होंगे बहुत ही साधारण, सीधे साधे, और उनकी एक एक वाणी में, एक एक बोली में अमृत से सन कर, अमृत से पिरो कर, अमृत से भिगो कर उनकी बोली निकल रही होगी। हे पवन, जब आप मेरे प्रीतम श्री कृष्ण की उन वाणियों को सुनोगे, ऐसा लगेगा जैसे अमृत से सन करके निकली हुई वाणी है। उपमा अलंकार ही है पंक्तियों में, और भाषा खड़ी भाषा रहेगी, खड़ी बोली, गुण मधुर और प्रसाद दोनों है यहाँ, रस श्रृंगार रस। नीले फूले कमल दल सी गात की चामता है। राधा आगे पवन को समझा रही है, श्री कृष्ण की विशेषताओं का वर्णन कर रही है, अपने प्रीतम के विषय में, उनकी सुंदरता के विषय में बतलाते हुए राधा पवन से कह रही है, क्या कह रही है, नीले फूले कमल दल की गात सी श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, चूटी काली अलख मुख की कांतियों को बढ़ाती, सद अस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा हो। देखिएगा, नीले फूले कमल दल, दल का मतलब समूह, और यहाँ कमल का दल है अर्थात कमल के जो पंखुड़ी है, पंखुड़ी एक एक दल, पुष्प का रंगीन हिस्सा, पुष्प का वह हिस्सा जो रंगीन होता है उसको हम दल कहते हैं, और पुष्प का वो भाग जो हरे रंग का होगा वो वाह्य दल कहलाता है। 4 होते हैं और 5 भी होते हैं, लेकिन उस दल की बात कर रहे हैं जो रंगीन है और कैसा है, नीले फूले, कमल दल का, फूले माने खिले हुए। हे पवन, जब हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को आप देखोगी तो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का जो शरीर है, गात माने शरीर, जो शरीर है वो कैसा है, नीले फूले कमल दल से, कमल दल के समान, जो कमल दल अर्थात कमल की जो समूह है, जो पंखुड़ी है, उस रंग, नीले रंग के फूल, नीले रंग के खिले हुए कमल के दल के समान हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के शरीर है, श्यामता है, सांवलापन है। हे पवन, जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आप देखोगी तो वो, उनका जो शरीर है वो कैसा है,
नीले फूले, नीले खिले हुए पुष्प के दल के समान रंगीन श्यामता है हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। पीला प्यारा, पीले रंग का और वो भी सुंदर, ऐसा नहीं कि पीला बहुत मध्यम हो, पीला प्यारा वसन कटी में, वसन माने वस्त्र, कपड़े, जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण कपड़े पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं, कहाँ पहने हैं? कटी अर्थात कमर में, कमर से लगा करके जो वस्त्र पहनते हैं मेरे प्रीतम, पहनते हैं अर्थात पहनते हैं फबीला अर्थात झबला, धोती जिसे हम कह सकते हैं। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जो कटी में, कमर में वस्त्र धारण कर रखे, पहन रखे हैं, वो बहुत ही सुंदर है। फबीला अर्थात सुंदर लग रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, फब रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना भी कह सकते हैं, फबीला का मतलब अच्छा लगना। और झबला यानी कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र पहन रखे हैं कमर में, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फब लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा झबला। और चूटी काली अलख मुख की कांतियों को है बढ़ाती, जो उनके सिर पर दोनों मुख के पास अलख, अलख माने लट होता है, लट, बालों की लट, कैसी? काली, चूटी काली अलख मुख की, कांतियों, कांति अर्थात सुंदरता, जो उनकी सुंदरता है, जो उनकी कीर्ति है और अधिक बढ़ रही है उनके मुख के पास। यानी कि श्री कृष्ण के एक तो पीला वस्त्र धारण कर रखे कमर में, उससे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, और साथ ही साथ उनके सर के पास, मुख के पास, किसके पास? मुख की कांति, मुख के पास दोनों ओर बालों की जो लट लटक रही है, बालों की जो लटें लटक रही है, वो उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे रही है। हे पवन, आप जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखोगे तो उनके जो काले काले बाल, घुंघराले बाल, काले काले बाल, जो चोटी लटक रही है, लट लटक रही है मुख के दोनों ओर, मुख के पास, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे रही है। और सदयस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। हे पवन, सद अस्त्रों में नवल तन की, उनके जो शरीर है नया, नवल माने नया, नया तन, फूटती सी प्रभा हो, फूटती अर्थात निकलती है, निकलती है, निकलती है किसके समान? प्रभा अर्थात जैसे सुबह हो रही हो, जैसे सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने से प्रकाश निकलती है, वैसे है सद अस्त्रों में, विभिन्न प्रकार के उनके शरीरों, जो सद वस्त्र पहन रखे हैं, जो साधारण सद वस्त्रों, यहाँ वस्त्र माने कपड़े, और ऐसे कपड़े हैं जो सत्य हैं, सात्विक हैं, सात्विक कपड़े, जो उन सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं श्री कृष्ण हमारे प्रीतम, हमारे, वो उनका शरीर, नया शरीर दिखाई दे रहा है उन वस्त्रों पे, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुबह के समय प्रकाश निकलता है। पूर्व तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार कि प्रभा, सुबह के समय, जैसे प्रभा के समय, सुबह के समय प्रकाश निकलता है, वैसे ही उनके शरीर से प्रकाश निकल रही, ऊर्जा निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आगे उपमा ही अलंकार है पंक्तियों में, और हाँ उपमा ही है। साच ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्य साली, सत पुष्पोसी सुरभि उसकी, प्राण संस पोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से है बड़े सजीले, लंबी बाहें कल्प करसी, शक्ति की पेटिका है, राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी
शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजूक्यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। ध्यान देंगे, सांचे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है, इसलिए इस पंक्ति पर विशेष ध्यान देंगे। सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे अर्थात जैसे ईंट बनाए जाते हैं या मूर्तियां बनाई जाती हैं तो एक सांचा तैयार किया जाता है ना। या मकान तैयार करना है तो पहले हम सांचा तैयार करते हैं, या छप्पर बनाना होता है तो हम पहले बांस बल्ली का सांचा तैयार करके तब साजन करते हैं। वैसे ही राधा पवन द्वितिका को श्री कृष्ण की सुंदरता को, विशेषता को बतलाते हुए कह रही है, क्या कह रही है कि हमारे जो प्रीतम श्री कृष्ण का वपु है, वपु अर्थात शरीर, वपु माने शरीर, जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का शरीर है वो कैसा शरीर है? दिव्य है, अलौकिक शरीर, अलौकिक शरीर, अलौकिक सौंदर्यशाली अर्थात सुंदरता से भरे हुए, सुंदरता से भरा। जो हमारे श्री कृष्ण का, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का जो शरीर है, सकल माने संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, ढाला माने ढाल कर, ढाल देना, जिससे लिंटर पड़ गया तो ढाल देते हैं, सांचा तैयार हो गया। ईंट बनाया जाता है, सांचा तैयार है, उस पर मिट्टी डाल करके ढाल दिया गया। वही चीज कह रही है यहाँ राधा पवन को, हे पवन, जब हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को देखोगी तो उनका जो शरीर है ऐसा है, कैसे? जैसे जो उनका शरीर है, पहली बात तो कैसा संपूर्ण शरीर है? अलौकिक है, सुंदरता से परिपूर्ण, सुंदरता से भरे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांचे में ढाल कर बनाया गया हो उनके शरीर को। बहुत ही सोच समझ के सांचे में ढाल करके, बहुत ही नाप तुल करके क्या है उनके शरीर को बनाया गया। और उनका शरीर कैसा है? दिव्य है, अलौकिक शरीर है, अलौकिक सुंदरताओं से परिपूर्ण है। सत पुष्पो सी सुरभि उनकी, प्राण संस पोषिका है। सत पुष्पों से सुरभि, सुरभि अर्थात सुगंध, सुगंध उसकी प्राण अर्थात जो उनकी स्वेच्छावास है, प्राण है, उनके प्राणों की जो वायु है वो बहुत ही सुगंधी, सत पुष्पों के समान, यानी कि पुष्पों के समान उपमालंकार, सुगंध, जैसे पुष्प से सुगंध निकलती है, सुगंधित वायु निकलती है, पुष्पों से सुगंध निकल रही है, वैसे ही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के जो प्राण है, जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की जो शरीर है, जो उनकी स्वेच्छावास है, संस्पोषिका हो अर्थात स्वेच्छावास, उनकी सांसों में सुगंधी जैसे निकलती है। और क्या विशेषता है? दोनों कंधे वृषभ वर से है बड़े ही सजीले। दोनों कंधे, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के जो कंधे हैं, दोनों कंधे वृषभ, वृषभ माने बैल, और वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा, दो होते हैं, वर माने श्रेष्ठ भी होता है और वर वाले दूल्हा भी होता है, दोनों की याद रखेंगे। बड़े ही सजीले, सजीले अर्थात दृढ़, मजबूत, दृढ़, या कह सकते हैं मजबूत, इतने मजबूत हैं, इतने दृढ़ हैं, कठोर, कैसे हैं? बैल के समान, क्योंकि पहले बैलों के द्वारा गाड़ी, बैलों के द्वारा खेती, तो इसी चीज को यहाँ राधा श्री कृष्ण के विषय में बता रहे, उनकी विशेषता बता रही है पवन से कि हे पवन, जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं, ये दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान, ऐसा वैसा बैल नहीं कि साधारण बैल, श्रेष्ठ बैल, जो शक्तिशाली बैल है, उनके
श्रेष्ठ बैल से, उपमा अलंकार, श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही दृढ़ हैं, बड़े ही मजबूत हैं, बड़े ही सजीले। और लंबी बाहें कल्प करसी शक्ति की पेटिका है। और कैसे बताया, लंबी बाहें, जो उनकी भुजाएं हैं, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की जो भुजा है, जो हाथ हैं, वो कैसे हैं, कल्प कर, कर माने हाथ, और यहां कल्प लग जाने से कर का अर्थ चेंज हो जाएगा। कल्प माने हाथी, कल्प माने हाथी, और कर माने यहां सूंड हो गई। हाथी, छोटे हाथी, कल्प माने छोटा हाथी होता है, छोटा हाथी, हाथी के छोटे बच्चे के सूंड के समान। समझिए एक विशेषता कैसे बताया, उपमा कैसे यहां दी जा रही है। हाथी के बच्चे के सूंड के समान हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की लंबी बाहें, अर्थात जो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की जो भुजा है, जो लंबी भुजाएं हैं, ये भुजाएं हाथी के बच्चे के, छोटा बच्चा हाथी के बच्चे के सूंड के समान लंबा है, ये विशेषता है। उपमा दी गई, किससे दी गई है यहाँ, उपमा अलंकार हाथी के बच्चे के सूंड से। किसकी तो उपमा दी गई है, श्री कृष्ण की भुजाओं का। क्या समझा रही है कि हे पवन, जब हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को देखोगी तो उनके जो दोनों भुजाएं हैं, वो भुजाएं हाथी के बच्चे के सूंड के समान लंबे हैं, और शक्ति की पेटिका है, जो उनकी अंदर शक्ति है, वो पेटिका, जैसे एक पेटी, संदूक पेटी है, उस पेटी में भरी हुई रख दिया जाए सामग्री, और भर कर रख दिया जाए, वैसे ही हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के अंदर क्या है, शक्ति की भंडार है, पेटी शक्ति का भंडार है हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के। और कैसे है विशेषताएं, चलेंगे। राजाओं सा सिर, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, राजाओं सा लसा सिर पर दिव्या पीड़ होगा। राजाओं सासी से, अगर ये शब्द कहीं दो शब्दों के बीच में दिखाई दे रहा है, वहां 100% उपमा अलंकार होगा। हरिऔध जी ने उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया। नहीं, सा सी से, अभी पीछे सा भी मिल रहा था, पीछे से भी मिला, और सा आया, और यहाँ सी है, यानी सा और सी से, ये शब्द दो शब्दों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, उपमा और उपमेय में जहां दिखाई पड़ जाए, उपमा अलंकार है, निश्चित है, तुलना हो रही है। और वही चीज है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। दिव्य का अर्थ बताए थे अभी, अलौकिक, अलौकिक, आपीड़ माने मुकुट, अपीड़ का अर्थ मुकुट होगा। हे पवन, जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आप देखोगी तो उनके सिर पर राजाओं के समान, किसके समान, राजाओं के समान, जैसे राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलते हैं, और ऐसा वैसा मुकुट नहीं है हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के। कैसा है, दिव्य, लसा मैंने धारण किया हुआ, रखा हुआ, लगा हुआ, कहां, सिर पर। सिर पर, उनके सिर पर, हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के शरीर पर, सिर पर अलौकिक मुकुट धारण किया होगा, किसके समान, राजाओं के समान। जैसे एक राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलते हैं, वैसे हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के सर पर एक अलौकिक मुकुट धारण किए हुए होंगे। और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा अर्थात सुंदरता। और कैसे होगी सुंदरता, उभय, उभय माने दोनों, दोनों, श्रुति माने सुनना होता है, श्रुति माने सुनना होता है, लेकिन श्रुति का अर्थ है ना, सुनते किससे हैं, कान से, अर्थात यहाँ श्रुति का अर्थ कान हो गया।
लेकिन कौन कान? दोनों कान से, माने से। स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण माने सोना, स्वर्ण माने क्या होता है? सोना। और कुंडलों का मतलब कुंडल, लटकने वाले। देखा होगा जो भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में पहनते हैं, कुंडल लटकते हैं, लटकने वाली बालियां। वैसे ही राधा समझा रही है पवन को कि उनकी सुंदरता किससे और बढ़ गई? दोनों कानों में सोने के कुंडल लटक रहे होंगे। हे पवन, जब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आप देखोगे तो उनके कानों में सोने के कुंडल लटक रहे होंगे। कौन से कानों में? दोनों कानों में। हे पवन, दोनों कानों में सोने के कुंडल उनके लटक रहे होंगे। और नाना रत्न कलित भुज में मंजू क्योर होंगे। मंजू माने कोमल और मंजू माने सुंदर, दो अर्थ इसके भी। सुंदर और क्यूर माने बाजूबंद। आपने देखा होगा राजा लोग क्या है यहां पहनते हैं? बाजूबंद, भुज में, भुजाओं में सोने का। लेकिन यहां क्या है? नाना माने विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। नाना का मतलब विभिन्न प्रकार के, रत्न कलित, रत्नों से जड़ित। रत्न कलित अर्थात रत्नों से जड़ित। जड़ित माने लगा हुआ, भुज माने भुजा, भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, क्योर माने बाजूबंद। हे पवन, मेरे श्री कृष्ण के जो दोनों बाजुएं हैं, इन बाजुओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ या लगा हुआ कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रत्नों से। ऐसा वैसा बाजूबंद नहीं है। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के जो बाजुएं हैं, दोनों बाजुओं में लगे हुए बाजूबंद, जो बहुत ही सुंदर है। उनकी सुंदरता मंजू क्यूर, बहुत ही सुंदर बाजूबंद लगे हैं, लेकिन उसमें रत्नों से जड़े हुए बाजूबंद हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की भुजाओं में लगे होंगे, पहने होंगे, धारण किए होंगे। और मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और विशेषता क्या बतलाई राधा पवन से? मोती माला, मोतियों की माला, लसित माने धारण किए होंगे, उनका कंबुसा कंठ होगा। सा उपमालंकार। कंबु माने शंख, कंब माने शंख और कंठ माने गला। कंठ माने गला, लसित माने धारण किए हैं मोतियों की माला। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के जो गले हैं, गले में मोतियों की माला लटक रही होगी, लेकिन उनका गला कैसा है? उनका कंबुसा कंठ होगा। व्याख्या यही से निकाल लेंगे पहले कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण का जो कंठ है वो किसके समान है? शंख के समान। जैसे शंख होता है ऊपर की ओर क्या है? थोड़ा सा मोटा, नीचे की ओर पतला, यानी कि ऊपर पतला, बीच में मोटा और नीचे पतला। ऐसा गर्दन, ऐसा गला क्या है? हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के हैं। शंख के समान गर्दन है उनके, और शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं। मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का जो गला है, गर्दन है, वो शंख के समान है, और शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं। ऐसे समझ लेंगे फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या विशेषता बतलाई है, और प्रश्न में यही पूछ लेता है। यहाँ राधा श्री कृष्ण के शरीर को, जैसे श्री कृष्ण का शरीर ऐसा बताया जैसे सांचे में ढाल कर बनाया गया। उनकी सुंदरता, उनकी विशेषता का वर्णन करते हुए कहती है राधा पवन से, हे पवन, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का जो शरीर है वह सांचे में ढाल कर बनाया गया हो, और उनके श्वासों से ऐसी सुगंध आती है जैसे पुष्पों के समान सुगंध निकलती है, पुष्पों से सुगंध निकलती है, वैसे उनकी स्वच्छावासनी श्वसन क्रिया से क्या है? सुगंध निकलती है। और दोनों कंधे जैसे बैल के समान सुदृढ़ और सजीले होते हैं, वैसे उनके दोनों कंधे हैं। और जो भुजाएं हैं, हाथी के बच्चे के सूंड के समान उनकी दो भुजाएं हैं, और शक्ति की पेटिका है, मानो शक्ति का भंडार है।
और राजाओं सा सिर, जैसे एक राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलता है, वैसे राजाओं के समान हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के सर पर एक अलौकिक मुकुट लगा होगा और शोभा होगी, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल लटक रहे होंगे, दोनों कानों की शोभा सुंदरता सोने के कुंडल बढ़ा रहे होंगे, और विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए उनके दोनों बाजू बंद होंगे, और मोतियों की माला उनके गले में धारण होगी। उनका जो कंठ होगा शंख के समान गर्दन है, शंख के समान कंठ वाले, शंख के समान गर्दन वाले श्री कृष्ण के शरीर में, गले में मोतियों की माला लटक रही होगी। इसको जरूर याद रखेंगे। उपमा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, सब शक्ति यहाँ लक्षणा है, गुण प्रसाद है और मधुर दोनों है, रस श्रृंगार रस। आगे चले। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। क्या समझा रही है कि हे पवन, मैंने तो इतनी सारी बातें आपको बता दिया, कह दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा गुण है ही नहीं कि आप अपने मुख से कुछ बोल सको। तेरे में यह गुण जो तू व्याख्याएं सुनाए। राधा पवन को आगे क्या कह रही है, समझा रही है कि हे पवन, तेरे अंदर यह तो गुण है ही नहीं है कि आप मुख से के द्वारा हमारे प्रीतम श्री कृष्ण को समझा सको, बता सको। मेरी व्यथाएं, मेरी कष्ट, मेरे दुख जो मैंने आपको बताया, ये कष्ट को अपने मुख से तुम बोल ही नहीं सकती हो, कह ही नहीं सकती हो। इसलिए राधा पवन को समझा रही है कि हे पवन, मुख से तो नहीं कह सकती, लेकिन कैसे बतला सकती हो? व्यापारों को प्रखर मति से, प्रखर अर्थात तेज, तेज बुद्धि से, और युक्तियों के द्वारा, तरीके, तरीके। अब यहां राधा पवन को अपने प्रीतम के विषय में कैसे समझा रही है, कैसा अपना संदेशा भिजवा रही है? तरीके के द्वारा, युक्तियों के द्वारा। क्या युक्तियां बतला रही है, हम व्याख्या में अवश्य देखेंगे, पूरी व्याख्या। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यथाएं अर्थात जो संदेशा दे रही, जो दुख राधा पवन को समझाया पीछे ऊपर कि ऐसे करना और हमारे प्रीतम ऐसा है, उनको मेरा संदेशा कहना, ये सारी व्याख्याएं तुम अपने मुख से कह नहीं सकती हो। क्यों? क्योंकि यह गुण ये गुण आप में नहीं है। नहीं है, किसमें नहीं है? तू व्याख्याएं सुनाए तेरे में। हे पवन, हे पवन, हे पवन, आपके अंदर ऐसा गुण है ही नहीं है कि हमारे सारे दुख को अपनी मुख से सुना सको। इसलिए मैं युक्तियां बतला रही हूं। क्या? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों को अर्थात जो मैं बता रही हूं, अपनी चतुराई के साथ, तेज बुद्धि के साथ, चतुरता से तरीके क्या करना, और युक्तियों से चलाना, अपने तरीके अपनाना। कैसे तरीके अपनाना? बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी, मेघ माने बादल, बादल, कांति वाले अर्थात सुंदर, और सी का मतलब समान। सासी से जहां आ जाए समानता अर्थात तुलना करना, है ना? तुलना करने की बात चल रही है। तुलना करना या समानता बतलाना, समानता बतलाना वही उपमा अलंकार होता है। यहां बैठे जो हो निज सदन में, निज माने अपने, सदन माने घर में, गृह, सदन माने घर, और निज माने अपने, निज माने अपने, बैठे हो, विराजमान हो। मेघ सी, मेघ के समान, बादल के समान सुंदर, कांति वाले, यश वाले, सुंदर वाले।
क्या समझाया? हे पवन, अपने मुख से आप तो कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती हो मेरे दुख को, मेरे कष्टों को, इसलिए व्यापारों को, अर्थात जो मैंने आपको बताया चतुरता के साथ, होशियारी के साथ, क्योंकि कोई भी व्यापार यानी कि कोई भी धंधा हम करेंगे तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? चतुरता होनी चाहिए। तो व्यापार का मतलब क्या? चतुरता, होशियारी। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण के पास जब आप पहुंचोगी तो अपनी चतुरता और तेज बुद्धि, प्रखर का मतलब तेज, तेज बुद्धि के द्वारा, ऐसा नहीं है क्योंकि व्यापार करना आसान नहीं है, आज कोई रोजगार करना आसान नहीं है, हमारे अंदर क्या है? तेजता होनी चाहिए, बुद्धि तेज होनी चाहिए। इसलिए हे पवन, अपनी जो व्यापार करना है, जो हमारी बातें कहना है, तो चतुरता होनी चाहिए और अपनी तेज बुद्धि के द्वारा युक्तियां चलाना, तरीके अपनाना। कौन तरीके अपनाना? ये कह रही है कि बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। यदि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण अपने भवन में, अपने घर में बैठे हो, और जब बैठे हैं तो कैसे हैं? मेघ सी कांति वाले, बादल के समान सुंदर, बादल के समान सुंदर हमारे प्रीतम श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हो, क्या करना? तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। हे पवन, आप देखना, जिस भवन में हमारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हैं वहां चारों तरफ देखना। क्या देखना? किसको देखना? चित्रों को, दृश्य को। अगर वहां चारों तरफ आप देखना कोई चित्र लगा हो, चित्र दिखाई दे, इस भवन के ध्यान से देख जाना। इस भवन के अर्थात कौन से घर के, कौन से भवन, कौन सा महल? इस भवन अर्थात जहां हमारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जहां बैठे हुए हैं उस भवन में ध्यान से देखना, बहुत ही सावधानी, ध्यान से देख जाना, चारों तरफ देखना और बहुत ही ध्यान से देखना। क्या देखना? चित्रों को देखना। हे पवन, आप चारों तरफ देखना उस भवन में जहां हमारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और ध्यान से देखना चारों तरफ। क्या? चित्रों को। कैसा चित्र? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्रों को और देखे, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा पवन को समझा रही है कि हे पवन, आप उस भवन में देखना चारों तरफ कि ऐसा चित्र, कैसा चित्र हो? चित्रों में विरह विधुरा, विरह मतलब विरह से व्याकुल, विधुरा माने स्त्री, विधुरा का मतलब एक स्त्री। स्त्री कैसी स्त्री है? जो विरह से, वियोग में, याद में, है ना। बहुत से घरों में चित्र ऐसे लगे होते हैं कि एक फोटो रहती है, एक स्त्री, एक बालिका अपने सर को झुकाए हुए रहती है और ऊपर लिखा होता है तुम कब आओगी। ऐसा दृश्य, विरह विधुरा, किसी की याद में खोई हुई स्त्री। हे पवन, आप देखना उन चित्रों में, उसमें कैसा चित्र दिखाई देना चाहिए? जहां व्याकुल स्त्रियां अपने प्रेम में, अपने प्रीतम के याद में खोई हुई हो, व्याकुल हो गई हो, और वियोग में ऐसा चित्र दिखाई दे। मिले चित्र कोई भी चित्र, कोई भी एक चित्र लेना, उसके पास जाना। क्या? तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। पहला तरीका बताया यहाँ राधा ने, पहली युक्ति, पहला तरीका राधा ने बताया अपने प्रीतम को अपनी याद दिलाने के लिए। पवन से क्या कहा? तो उस चित्र के पास जाना, उस चित्र के पास पहुंचना, जाके, तो जाके निकट, निकट माने पास, उसको भाव से
अर्थात चतुरता से। उसमें भाव दिखना चाहिए, ऐसा नहीं जाकर हिला दो क्योंकि जान रही है पवन राधा की ये पवन है, अगर वेग से जाएगी तो हिला करके रख देगी और सारी सारी चित्रें हिलने लगेगी। इसलिए प्रेम से समझा रही है कि उसके पास जाना, उस चित्र के पास जाना। कैसा चित्र? जहां वियोग में खोई हुई स्त्रियां खोई हुई है, उस चित्र के पास पहुंचना और बहुत ही भाव से चतुरता के साथ उसे हिला देना, हिलाना उसी चित्र को। तो प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे। हे पवन, जब आप बहुत ही चतुरता से उस चित्र को हिलाओगे तो प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर, चकित अर्थात अचंभित होकर, भाव विभोर होकर चित्र को और देखने लगेंगे, चित्र को और देखें। ऐसा आपको हिलाना है चतुरता से कि जब हमारे प्रीतम श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ेगी उस चित्र पे, देखेंगे, ऐसा हिलाना है। और आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। मुझे विश्वास है, आशा का मतलब विश्वास, मुझे अवश्य ही इस बात का विश्वास है कि जब हे पवन, जब आप उस चित्र को विरह मुद्रा का, उस विरह स्त्री का चित्र को आप हिलाओगे भाव के साथ और उनकी दृष्टि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण की निगाह वहां पड़ेगी तो अवश्य ही उनको क्या है, मेरी याद आएगी। सूरती माने मेरी, मेरे सूरत की, मेरे रूप की, हो सकेगी उनको क्या याद, मेरी सूरत उनको हो सकेगी हमारी, अर्थात मेरी सूरत, मेरा रंग रूप, मेरी याद मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आ जाएगी उस चित्र को। जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री क्या है, विरह में वियोग में बैठी हुई रो रही है, वैसे ही राधा ब्रज में अवश्य ही मेरी याद करती होगी। ये बात अवश्य हुई उनको याद आ जाएगा, इस बात की मुझे विश्वास है। क्या समझाया कि युक्तियां चलाना, कैसी युक्तियां चलाना है कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जिस भवन में, अपने भवन में बैठे हैं, उस तरफ चारों तरफ देखना, यदि कोई चित्र दिखाई दे, ऐसा चित्र जो विरह विधरा को हो, ऐसी स्त्रियां जो वियोग में हैं, अपने प्रीतम की याद में खोई हुई है, ऐसा चित्र के पास पहुंचना और उसे बहुत ही चतुरता के साथ, होशियारी के साथ हिलाना और उस चित्र को देख करके अवश्य ही अचंभित हो जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरी याद उनको अवश्य आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं और वही एक चित्र अगर हिलता हुआ दिखाई देगा तो अवश्य ही अचंभित हो जाएंगे और मेरी याद आ जाएगी। उपमा और उत्प्रेक्षा दो अलंकार हैं इन पंक्तियों में। आगे चलते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, न जाके सन्निकट उसको ओहि हिला के उसे भी देवयात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। हे पवन, आगे क्या समझाया? दूसरी युक्ति, दूसरा तरीका क्या बताया? जो कोई, हे पवन, यदि कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का दिखाई दे, हे पवन, जहां हमारे प्रीतम, इस सदन, याद रखिएगा, इस सदन, सदन माने घर या भवन कह सकते हैं, और इस सदन अर्थात जहां हमारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए, उस सदन में, पहली पंक्ति में बैठे हो निज सदन में। निज का मतलब अपने भवन में, अपने भवन में बैठे हैं, अर्थात जिस स्थान पर हमारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हैं वो उनका भवन है, उनका घर है। और यदि अपने घर में वो बैठे हुए हैं तो कोई भी चित्र यदि बगीचे का, उद्यान माने बगीचा, उपवन, बाग बगीचा, यदि कोई बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा है, बगीचा दिखाई दे रहा है, ऐसा चित्र, हे पवन, चारों तरफ देखना उस भवन में। यदि आपको यदि बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा, उद्यान का चित्र दिखाई दे, लेकिन उस उद्यान में, उस बगीचे में कैसा हो,
ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। विपुल माने गहरा, विपुल माने गहरा घना, प्राणी अर्थात व्यक्ति, लोग कह सकते हैं। कैसा चित्र होना चाहिए? हे पवन, देखना उस उद्यान में, उस बगीचे में लोग विपुल उसमें घूमते बावले से, घने जंगल में, घने बगीचे में क्या हो, भटक गए हो और पागलों की तरह, पागलों से, पागलों की तरह, पागल जैसे क्या है, अपनी मार्ग, अपना रास्ता तलाश रहे हो और उस जंगल से, उस विपुल से, उस जंगल से बाहर ना आ पा रहे हो, उस गहराई से बाहर ना आ पा रहे हो, ऐसा चित्र यदि आपको दिखाई दे। हे पवन, उस सदन में देखना, यदि बगीचे का चित्र दिखाई दे और उस बगीचे में प्राणी, लोग क्या है, भटक गए हो अपने रास्ते को और रास्ते को तलाश रहे हो और तलाशते तलाशते बावले हो गए, पागल जैसे हो गए, ऐसा यदि चित्र आपको दिखाई पड़े तो हे पवन क्या करना, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी अर्थात एक बार कोई एक चित्र और हिलाया गया है, अब उसे भी दूसरे चित्र की चर्चा की है, दूसरा तरीका बताया है कि हे पवन जाकर सन्निकट मतलब बहुत करीब, उस चित्र के पास पहुंचना और बड़ी ही चतुरता के साथ उसे भी बड़ी ही चतुरता के साथ हिलाना धीरे धीरे, और देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार अवश्य ही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण देव आत्मा, देव माने ईश्वर, ईश्वर की आत्मा, ईश्वर की आत्मा अर्थात ईश्वर कौन है, परमात्मा, परमात्मा देव आत्मा, उस देव आत्मा को सुरति, सुरत माने रूप, ब्रज के रंग रूप की, ब्रज की याद दिलाना, उन व्याकुलों की कराना, अर्थात जो ब्रज में उनके बिना, उनके न रहने के कारण व्याकुल हैं, निराश हैं, दुख हैं, अवश्य ही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को उस दृश्य को देखकर याद आ जाएगा, जैसे इस दृश्य में, इस चित्र में, उद्यान में प्राणी भटक गए हैं, अपने राह खोज रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, वैसे ही ब्रज के लोग श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं, पागल जैसे हो गए होंगे। उपमा अलंकार है, आगे देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना ये हो के कमल पग को चूमना चाहती है। अब तीसरा तरीका बताया क्या, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। हे पवन, आप देखना चारों तरफ, गेह में जो पड़ा हो, गेह माने घर, उस महल में जहां हमारे प्रीतम श्री कृष्ण पड़े हैं, बैठे हुए हैं। कुसुम माने पुष्प, पुष्प, कुमला माने मुरझा रहा हो, कुमला गे में अभी पूरी तरह से मुरझाया नहीं, कुमलाना का मतलब मुरझा रहा हो, मुरझाया हो। मुरझा रहा हो हे, और कैसा पुष्प होना चाहिए, सुंदर, प्यारा का मतलब सुंदर। हे पवन, देखना वहां जहां हमारे प्रीतम श्री, जिस घर में हमारे प्रीतम श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, उस घर में देखना कोई सुंदर पुष्प, खिला हुआ पुष्प क्या हो, जो मुरझा रहा हो, पूर्ण रूप से मुरझाया ना हो, मुरझा रहा हो, घर पे कहाँ हो, पड़ा हो। उस भवन में, उस घर में हमारे प्रीतम श्री कृष्ण जहां बैठे हुए हैं, उस घर में चारों तरफ देखना, यदि तुम्हें कहीं भी मुरझाया हुआ पुष्प दिखाई पड़ जाए, उस पुष्प को लाना, और तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को।
उसी को अर्थात उस पुष्प को, उसी के अर्थात उस पुष्प को जो अभी मुरझा रहा है, मुरझाया नहीं है, मुरझा रहे हुए पुष्प को ला करके मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरण पर ला डाल देना, ला करके डाल देना, छोड़ देना। और यू देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, बाला अर्थात राधा, एक बाला, एक बालिका, एक स्त्री, कौन है वो? राधा है, जो कैसी है? फूल सी, फूल के समान, पुष्प के समान सुंदर, जैसे शीशा से उपमा आ गया, फूल के समान सुंदर राधा, जैसे ये फूल है बहुत सुंदर बहुत प्यारा है, लेकिन अपनी डाली से टूट करके ये क्या है? यहाँ पड़ा हुआ मुरझा रहा है अलग होकर के। वैसे ही राधा है जो अपने प्रीतम श्री कृष्ण से दूर होकर क्या हो रही है? मुरझा रही है। यू देना ये पवन बतला, बतला देना, कह देना, इस प्रकार, यू अर्थात इस प्रकार, यू देना अर्थात यू माने इस प्रकार, इस प्रकार हे पवन, जब ला करके उस मुरझाए हुए पुष्प को मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों के पास ला करके डाल देना, रख देना, छोड़ देना, तब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को आप इस प्रकार कह सकोगी, बतला सकोगी, बोल सकोगी कि इस फूल के समान, फूल सी, फूल के समान एक बाला, एक स्त्री राधा है, जो ब्रज में आपसे दूर होकर के इस फूल के समान मुरझा रही है। जैसे यह फूल अपनी डाली से, अपनी शाखा से टूटकर अलग होकर के मुरझा रहा है, वैसे ही राधा है जो आपसे दूर होकर के मुरझा रही है। मिलानाए हो कमल पग को चूमना चाहती है। हे पवन, बतलाना, इस प्रकार कह देना कि कमल पग, कमल पग, कमल रूपी पग, कमल रूपी चरणों को मुरझाने के बाद भी मिलानाए होकर, हे पवन, इस प्रकार कह दोगी, बतला दोगी कि इस फूल के समान राधा भी मुरझा रही है, और मुरझाने के बाद भी, आपसे दूर होने के बाद भी आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, कमल रूपी चरणों को देखना चाहती है। यहाँ दो अलंकार आ गए, रूपमा, उपमा और रूपक अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, याद जरूर रखेंगे, परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं।